हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी माता मनोकामना देवी के दरबार में खड़ा हूँ और यहाँ हमने होटल बिल्कुल पास में ही ले रखा था। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा होटल, बिल्कुल सामने है मंदिर के। और इसकी जो भी प्राइसिंग है, कॉस्ट है, सारी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। सो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नेपाल की वादियाँ मानो प्रकृति की कविता हों, कहीं बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियाँ, तो कहीं हरे भरे जंगल और झरनों की मधुर धुन। इसी सुंदर धरती पर विराजमान है माँ मनोकामना देवी, जिनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं के जीवन में नई रोशनी भर देता है। कहा जाता है कि माँ मनोकामना देवी के सच्चे दरबार में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। जब भक्त मंदिर तक जाने वाले रोपवे से ऊपर उठते हैं तो नीचे की फैली वादियों का दृश्य और ऊपर दिखाई देती दिव्य धाम की छवि दोनों मिलकर एक अलौकिक अनुभव का एहसास कराते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति और आस्था एक हो गई हो। एक और हिमालय की शांति और दूसरी ओर माँ मनोकामना की दिव्य कृपा। यही संगम नेपाल को इतना अद्वितीय, पवित्र और अविस्मरणीय बना देता है। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सारी प्राइसिंग नेपाल टूर की। तो सबसे पहले सोनोली बॉर्डर पर हमने अपनी गाड़ी की पासिंग कराई, जिसके चार्जेस आते हैं टोटल 3 दिन के 6,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये पर डे पड़ा था। ये वेरी करता है आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो। और फिर रोपवे का जो चार्ज आया वो टिकट था 650 रुपये पर पर्सन। फिर वहाँ मंदिर पहुँचने के बाद हम सबसे पहले होटल लेते हैं। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही था वो होटल और वो 500 रुपये में हमें मिल गया। थोड़ा शोर सिफारिश और जुगाड़ लगाने के बाद उन्होंने 500 रुपये में हमें एक रूम दे दिया, जो कि जिसमें 4 बेड थे। और आप देख सकते हैं सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, कितना पास में है ये होटल। बिल्कुल सामने ही लिया हमने ये होटल और काफ़ी ठीक था, मतलब डिसेंट था, साफ़ सुथरा था। वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा था। और कहीं घूमने जाओ तो आप होटल में कितना ही देर रुकते हो, तो हमने भाई ये होटल ले लिया 500 रुपये में। 2 रूम लिया हमने और आप देख सकते हैं कितना पास है ये मंदिर के। नीचे उतरते ही मंदिर के दर्शन हो रहे थे। शाम के टाइम हम वहाँ पहुँचे थे, सो फटाफट हम निकल पड़ते हैं मार्केट करने। रुद्राक्ष वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पेड़ होते हैं रुद्राक्ष के, तो हम ओरिजिनल रुद्राक्ष की तलाश में निकल लिए। 30 रुपये का मिल रहा था, कोई बहुत महंगाई नहीं थी। हाँ, ऑब्वियस है कि वो नीचे प्लेन एरिया में थोड़े सस्ते थे, 3 रुपये 4 रुपये का ही मिल जाते हैं, बट हमने वहाँ भी ख़रीदा और नीचे भी ख़रीदा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, वो अगर प्राइसिंग बताते हैं तो पहले सुन लें, फिर उनसे बाद में पूछें कि इंडियन करेंसी में बताओ अब कितना होता है। क्योंकि अगर वो 100 रुपये का कोई चीज़ बताते हैं तो इंडियन करेंसी में वो 60 रुपये का होगा। 40% आपको कम देना पड़ता है इंडियन करेंसी में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं शाम हो गई है और थोड़ी बरसात पड़ने के बाद क्या सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ माता जी का मंदिर का। शाम की आरती देखी हमने और खूब एंजॉय किया, मस्त वहाँ पे भजन कीर्तन किया। आपको अगर कभी जाना हो तो बेस्ट टाइम है कि आप कोशिश करो 5 बजे से पहले आप चले जाओ, क्योंकि 5 बजे आई थिंक 5 या 6 बजे तक लिफ्ट बंद हो जाती है, फिर सुबह 8 बजे खुलती है। फिर हम वहाँ माता जी के सुंदर आरती में शामिल हुए, वहाँ आरती के दर्शन हुए और फिर चले गए अपने रूम पे। फिर सुबह के भव्य दर्शन का इंतज़ार था भाई। यकीन मानो सुबह का जो नज़ारा था वो क्या ही नज़ारा था। आप देख सकते हैं सुबह बिल्कुल ओस पड़ी हुई है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ओस की बूंदें हैं। इतना सुंदर दृश्य सुबह का, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा मनमोहक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। माता जी का मंदिर, सुबह का टाइम, नहा धो के मस्त दर्शन करो, ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए हम। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।